नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधुनिक खेती किसानी में। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो कि नए आवेदन के संबंध में थोड़ा सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव हुआ है। वो जानकारी हम आप तक साझा करेंगे, तो आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सभी किसान भाइयों के लिए। जो भी किसान भाई हमारे अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। किसान भाइयों, बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिन किसान भाइयों ने अपना अभी तक आवेदन नहीं किया है और उनके पास जमीन पूर्व से ही है, यानी कि 2019 के पहले, फरवरी 2019 के पहले से ही है, और किसी कारणवश आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किया है, उस स्थिति में आपको अभी पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं कराना है। सबसे पहले आपको जो कि फार्मर रजिस्ट्री करवानी है। फार्मर रजिस्ट्री करवाने के बाद ही आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कराएंगे। और जिन किसान भाइयों के नाम अभी हाल में ही जमीन आई हुई है, जैसे कि किसी के पिता की मृत्यु हुई है और विरासत में उनके नाम जमीन आई हुई है, तो उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जब तक उनका नाम आदेश में रहता है तब तक उनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, और जब तक उनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आप आवेदन करना आपके लिए उचित भी नहीं है। अगर किसी कारणवश कहीं से तहसील स्तर से या डिस्ट्रिक्ट स्तर से या स्टेट स्तर से कहीं से भी अगर आपका आवेदन निरस्त हो रहा है, तो दोबारा आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने में काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जैसे चाहे हमारे जो भी किसान भाई जिनके पास पहले से ही जमीन रही हो या जिनको विरासत में जमीन मिली हो, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कहीं से भी किसी भी जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन करवाने के बाद अपने अभिलेख तहसील सभागार या कृषि मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर जमा होते थे और उनका वेरीफाई होकर के सीधे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ दिया जाता था। अब इसमें काफी बदलाव हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे किसान भाइयों ने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है और जमीन फरवरी 2019 के पूर्व की है, तो वो किसान भाई पहले डायरेक्ट पीएम किसान योजना में आवेदन नहीं कराएंगे। पहले वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री करवाने के बाद ही वो पीएम किसान योजना में आवेदन कर पाएंगे, तभी वो पात्र होंगे, तभी उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में वो निरस्त कर दिया जाएगा। और जिन किसान भाइयों को ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, वो अपनी फार्मर रजिस्ट्री तत्काल करवा लें, क्योंकि जो शासन के द्वारा बहुत जल्द 20वीं किस्त जारी होने वाली है, वो हमारे उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री यानी कि किसान आईडी अब तक बन चुकी है। और किसान आईडी के आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जो आपके संबंधित विकास खंड में राजकीय कृषि बीज भंडार है, वहां पर जाकर के आप अपना फार्मर रजिस्ट्री या किसान कार्ड बनवा सकते हैं। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो आपको अपना आधार कार्ड और जितनी भी आपके पास जमीन है सभी के खतौनी आपके पास नंबर होने चाहिए, ठीक है। और जो आधार पे मोबाइल नंबर लगा है वो आपके साथ में होना चाहिए ओटीपी सत्यापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।